नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 2 दिवसीय ये सत्र और नई मुख्यमंत्री आतिशी को इसमें बहुमत साबित करना होगा और कई मुद्दे भी उठाएगा विपक्ष। तो 2 दिवसीय ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र आज शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि आज आतिशी को अपना बहुमत साबित करना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय सत्र में आतिशी को करना होगा बहुमत साबित। बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर आज आतिशी को बहुमत साबित करना होगा। तो आज अग्नि परीक्षा, सदन में क्या बहुमत साबित कर पाएंगी आतिशी? तो आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री आप नेता मुकेश अहलावत ने कहा कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज विधानसभा का सत्र है। तो आज सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगी और आज आतिशी को बहुमत साबित करना होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज आतिशी को बहुमत साबित करना होगा। 26 और 27 सितंबर को सत्र बुलाया गया है। 2 दिवसीय अहम सत्र है। कई मुद्दे इसमें विपक्ष उठाएगा, लेकिन इस बीच नया पदभार ग्रहण कर आतिशी पहली बार विधानसभा सत्र पहुंचेंगी और उनको बहुमत साबित करना होगा। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय यह सत्र है। 26 से 27 सितंबर तक सत्र बुलाया गया है और कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है दिल्ली का ये सत्र। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आप नेता मुकेश अहलावत ने कहा कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज विधानसभा का सत्र है और आज अपनी सरकार के प्रति हम समर्थन दिखाएंगे। तो आज दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया है और आज विधानसभा में बहुमत साबित करेंगी आतिशी। तो नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी आज पहली बार विधानसभा सत्र में पहुंचेंगी और बहुमत साबित करेंगी आतिशी। तो कई मुद्दे उठाएगा विपक्ष। इस बीच आज आतिशी को अपना बहुमत साबित करना होगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तमाम जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत जी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो तख्ता पलट हुआ, आतिशी मर्केला अब सीएम पद की दावेदार पहले मानी जाती रही, लेकिन अब सीएम पद संभाल चुकी है, लेकिन अब बहुमत आज उन्हें साबित करना होगा। 2 दिवसीय ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। देखिए सर, नया अपडेट ये है सुंदर की विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी और आपके बीच जबरदस्त हंगामा हुआ है। खूब वहां पर वार पलटवार का दौर चला है। 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित भी कर दी गई है। तो ये जो पहले से ही ये प्लान था कि जब भी सत्र बुलाया जाएगा सत्र, उसमें इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। और 2 दिन का ये विशेष सत्र है। इसमें नए मुख्यमंत्री आतिशी को बहुमत साबित कर सकती है। साथ ही जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ही हंगामा होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर जो है सरकार को घेर रही है लगातार। वहां पर अभी जो सत्र शुरू होने के बाद जो है हंगामा हुआ है और ये सत्र इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि आतिशी का सीएम के तौर पर और 2013 के बाद से केवल विधायक के रूप में अरविंद केजरीवाल का यह पहला सत्र होगा। लेकिन ये एज ए सीएम उनका ये पहला सत्र है। और मैं अगर बात करूं मुद्दों की, तो सदन में बीजेपी के विरोध में आप विधायकों ने बस मार्शल का मुद्दा उठाया था। इस दौरान आपके विधायक जो है बस मार्शलों को बहाल करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो जैसे तमाम नारे लगाए हैं। हंगामा बढ़ता देख जो स्पीकर हैं उन्होंने सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। कैग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा, सदन की कार्रवाई शुरू जैसी हुई बीजेपी विधायकों ने कैग रिपोर्ट को लेकर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। नेता जो प्रतिपक्ष है विजय गुप्ता, उनका कहना है कि 6 महीने बीत गए हैं, सरकार को अब तक होश नहीं है, रिपोर्ट पेश की जाए। इस दौरान बीजेपी जो विधायक है कैग रिपोर्ट का नारा लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर जो जैसा कि उम्मीद है, जैसा कि जताया जा रहा था कि जैसे ही सत्र शुरू होगा हंगामे जोरदार, तो वही आज विधानसभा में देखने को मिला।
बिल्कुल, तो शुरुआती दौर में ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सत्र नजर आया। अनंत जी, अगर बात करें जिस तरीके से आज आतिशी को अपना बहुमत साबित करना है और शुरुआत ही हंगामेदार रही, और वहीं पर आप लगातार ये आरोप भी लगाती है कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, और आज वो देखने को भी मिला जहां पर लगातार हंगामे के बीच सत्र को स्थगित करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से देखें, 70 में से 62 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है, तो समर्थन हासिल करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी 4 से 5 महीने का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव होने के लिए। उससे पहले तमाम तरह की चीजें हैं जो आतिशी को साबित करनी होंगी। जैसा कि केजरीवाल जब जेल गए थे उसके बाद से आतिशी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला था, चाहे वो पार्टी का हो चाहे संगठन का हो, उसके बाद से अब इसी का फल उन्हें मिला है कि उन्हें केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा। लेकिन उसके बाद चुनौतियां बेहद हैं। चुनौतियां हैं एलजी के साथ कैसे समन्वय बैठेगा। अब क्योंकि चुनाव के लिए वक्त कम है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बन पाएगा, अगर मैं सियासत के लिहाज से बात करूँ तो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा उठाएगी, हर बार जैसे उठाती है। और आतिशी है उसके सामने, मैं 43 साल की 43 ईयर्स की एज में वो सीएम बनी है, तो उनके बहुत कुछ अभी झेलना है, सीखना है और साबित भी करना है। वही आप बता दूं, नया अपडेट ये थे कि 2 विधायकों को आयोग जो है स्पीकर ने घोषित कर दिया, जिसमें राजकुमार आनंद है, सरदार सिंह तंवर है, उनको बाहर निकाल दिया गया, चुनाव घोषित किया गया, इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कुल मिला के पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, क्या की रिपोर्ट हो, मार्शल हो, उसको लेकर तमाम तरह की जो है सियासत देखने को विधानसभा के अंदर मिल रही है। बिल्कुल, तो 2 दिवसीय ये सत्र काफी अहम सत्र और छोटा सत्र, लेकिन इस बीच शुरुआत ही हंगामे के बीच हुई। अब देखना होगा कि सत्र में किन मुद्दों को उठाया जाता है, और इस बीच आतिशी को बहुमत भी साबित करना है। बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत ही हंगामे के भेंट चढ़ती नजर आई, और आज अपनी सरकार के प्रति आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक समर्थन तो दिखाएंगे ही, साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी वाले काम करने से रोक रहे हैं और लगातार काम के बीच अवरोध पैदा कर रहे हैं। और इस बीच दिल्ली विधानसभा का ये 2 दिवसीय विशेष सत्र, जिसकी शुरुआत हुई और हंगामे के आसार जो बताए जा रहे थे, हंगामा हुआ और इस बीच सत्र को रोकना पड़ा। तो कई चुनौतियों के बीच आतिशी आज समर्थन लेती हुई और अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी और अपना उनको बहुमत साबित करना होगा।